सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। अश्विनी शाही बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी आपका स्वागत करते हैं। निरंजन पोद्दार पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। निरंजन जी स्वागत आपका। निरंजन जी सवाल इसी बात को लेकर है कि भैया अब राजनेता डॉक्टर भी बन रहे हैं, इलाज भी खोज रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं। जहां चुनाव है वहां इस बिल इस कानून को मतलब होड़ लग गई है क्रेडिट लेने की। तो मतलब गजब हाल है आज हमारी राजनीति का कि हर कोई ना तो इसमें किसी का अच्छा ढूंढ पा रहा ना बुरा। आपने कानून को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कोई अपना ही कानून चलाना शुरू कर दे रहे हैं कि भैया हम तो नहीं चलने देंगे। मतलब ये खिचड़ी क्यों पक रही है? देखिए अर्चना जी, ये जो आपका प्रश्न है इसका 2-3 बिंदुओं में मैं जवाब दूंगा। पहला बिंदु ये है कि जिस तरीके से अगर मैं इसका राजनीतिकरण की बात करूं तो निश्चित रूप से आपको एक चीज दिखाई देगी कि चाहे इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो, केवल और केवल एक ये राजनीतिक एजेंडा है। और राजनीतिक एजेंडा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से भारत की राजनीति अभी तक जिस धुरी के ऊपर घूमती आई थी, यानी कि एक तुष्टीकरण की धुरी थी, और आज भी स्थिति ऐसी है कि कुछ लोगों का चश्मा नहीं उतर रहा और कुछ लोगों का चस्का नहीं उतर रहा। यानी कि जो एक वर्ग है उसके उसके आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मुंह पे चस्का लगा हुआ है। दोनों उस चीज को नहीं छोड़ पा रहे। और किस चीज का चस्का ये भी क्लियर कर लीजिए ना। मैं बता देता हूँ। हाँ। आजादी के बाद में 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ और हमारे यहाँ संविधान का जो अगर आप पूर्ण व्याख्या करेंगे तो संविधान यानी कि समान अधिकार, समान कानून, समान सारी की सारी सबके अधिकार और दायित्व तो समान होते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति के अंदर एक चलचला आया, एक बोलबाला आया और उसके अंदर एक वर्ग को एक विशेष वर्ग के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। सन 1954 में वक्फ कानून जोड़ा गया, उसी संसद से जोड़ा गया था। और सन 1995 के अंदर उसको संसद के द्वारा ही, जैसे अभी इसके अंदर संशोधन करके इसके कुछ नाखून और कुछ दांत इसके जो पहने थे उनको भूठा कर दिया गया है, उसी तरीके से इसको नाखून और दांत दे दिए गए थे। और उसके बाद में 2013 के अंदर इसको असीमित अधिकार दे दिया गया था। जब असीमित अधिकार इसी संसद के द्वारा दिया गया तो वो संवैधानिक रूप से ठीक था। 2013 में जब किसने किया? 2013 में किसने किया? निरंजन पोद्दार जी। जो करने वाले हैं आज वही विरोध कर रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, आज लोग मैं ये कह रहा हूँ ना कि चश्मा और चस्का दोनों छोड़ नहीं पा रहे। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा, मैं 3-4 चीजें यहाँ पे उद्धृत करना चाह रहा हूँ। आपको पता होगा कि कश्मीर के अंदर एक अलगाववादी गुट हुआ करता था जिसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बोलते थे और उसके 2 वर्ग होते थे, एक नरम और एक गरम। और इस देश की सरकार उसके ऊपर 550 करोड़ रुपए सालाना उस गुट के ऊपर खर्च किया करती थी। और वो आते थे हर साल देश की जहां संसद है, देश का जहां राष्ट्रपति सांसद है, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से बैठ करके पूरे देश को धमका के जाया करते थे। यानी कि उस समय एक ऐसा चलचला था, लेकिन इस देश ने उसको समझ लीजिए उसको झेला है। इस देश के अंदर हमने वो दौर भी देखा अर्चना जी कि जब सारी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर जाकर के धोख लगाया करती थी 2006 तक 2008 तक, और जाकर के वहां जो साहिब इमाम जो वो घोषित किया करते थे वो पार्टी कहते थे हम जिसको बोलेंगे वो चुनाव जीतेंगे। आज के दौर में क्या हो रहा है इस देश के अंदर देखा है। और हमने वो दौर भी इस देश के अंदर देखा है कि जब कश्मीर के अंदर जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान मार के भारत के अंदर चला जाया करता था, और उसके बाद में भी कश्मीर के जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां कहा करती थी पाकिस्तान से बातचीत करो। आज क्या स्थिति है? आज देखिए ये देश ना धमकाने की स्थिति में, ये देश आज समझाने की स्थिति में हो सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अब जिस तरीके से राजनीति का जो एक समझ लीजिए एक नई परिस्थितियां हो रही हैं, अब लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो जो तिलिस्म था वो तिलिस्म आज पिघलता जा रहा है। तो आप वर्तमान परिस्थितियों को समझिए और वर्तमान परिस्थितियां, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और डे टू डे बेसिस के ऊपर हर एक चीज जनता अपडेट करती है। जनता आज 1 मिनट में निष्कर्ष निकालती है कि वक्फ कानून से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। अब मुझे यह चीज समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से, और
सबसे बड़ी बात क्या है, जो विपक्षी पार्टियां हैं भाईचारे की भी बात करती हैं, सेकुलरिज्म की बात करती हैं और सर्वधर्म संभाव की भी बात करती हैं, देश के विकास की भी बात करती है, शांति की भी बात करती है। ठीक है, अब इसी सवाल चलिए समय इतने की इजाजत देता है हमें। मैं माफी चाहूंगी, सभी को यहीं पर रोकना होगा।